एक मिनट, ठीक है। तो शायरी जरा फहीम को बता देते भाई, शायरी जरा कोई भी एक मार दे बढ़िया से, इनको खुश हो जाए। कैद में गुजरी जो उम्र बड़े काम की थी, कैद में गुजरी जो उम्र बड़े काम की थी, पर मैं क्या करता जो जंजीर तेरे नाम की थी। क्या बात है, क्या एक नंबर, एक और हो जाए, एक और हो जाए। हाँ, तुमने किया ना याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया। तो हम लोगों ने पूरा फार्मूला ये प्रैक्टिकली देख लिया सब कुछ ओवरऑल। अब अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले पूरा फार्मूला एक बार रिमाइंड कर देते हैं, ठीक है। जस्ट आपके पास यही स्ट्रक्चर्स हैं, उसी को पूरा रिमाइंड कर देंगे 1 by 1, तो बस पूरा एक्सरसाइज इतने ही फार्मूले से हो जाएगा यार। सिर्फ 7.1 7.2 दो ही एक्सरसाइज तो है, तो ये जस्ट उसी फार्मूले से पूरा निकल जाएगा बहुत आसानी से। तो सबसे पहले फार्मूला क्यूब का देखते हैं, ठीक है। क्यूब तो बहुत आसान है, सब उसका क्या होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर होगा। तो क्यूब का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? एक मिनट, कर्व सरफेस एरिया होता है क्या क्यूब का? यही मेरे कहने का मतलब है। एक मिनट लिसन, कर्व, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, कर्व्ड नहीं होता है यार क्यूब के अंदर। क्यूब कहीं कर्व थोड़ी ना होता है, जो चीज सर्कुलर फॉर्म में होता है उसका कर्व्ड होता है। तो इसका लैटरल होता है, लैटरल का मतलब ऊपर नीचे निकाल दिया जाए, है कि नहीं? तो 4L² बचेगा। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? L3, ठीक है। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LBBHHL, 2 टाइम्स ऑफ LBBHHL, ठीक है। मैंने दिखाया उसको प्रैक्टिकली, 2 टाइम्स ऑफ LBBHHL, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आपका 2LBBHHL, लेकिन लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ LBBH, 2 टाइम्स ऑफ LBBH, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, अपर और लोअर पार्ट निकाल दिया गया, ये दिमाग में रखना। वॉल्यूम क्या होगा? LBH, वॉल्यूम क्या होगा? हालांकि क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? L3, क्योंकि जो L होता है वही B होता है, वही H होता है, ठीक है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2πRH, मतलब क्या, जो सर्कल है वो नीचे निकाल दिया गया, ये जो सर्कल है ये नीचे ऊपर से निकाल दिया गया सिलेंडर में, तो क्या बचेगा? 2πRH। अब अगर मान लो सिलेंडर के अंदर 2 सर्कल डाल दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, ये सिलेंडर था हमारा और इसके अंदर एक सर्कल डाल दिया गया और एक ऊपर, मैंने बताया पूरा अच्छे से, तो क्या होगा, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πRH और πr² प्लस πr², तो ये फॉर्मूला मिलेगा 2πRH प्लस r, ऐसा भी चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट, वॉल्यूम क्या होता है? πr²H, ठीक है। मैंने बोला ये जो नीचे का सरफेस होता है उससे हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया करो, वॉल्यूम बन जाएगा। उसके बाद कोन का एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया πRH, कोन का टोटल सरफेस एरिया, सर्कल भी जुड़ जाएगा, तो πRL प्लस πr², ऐसा बोलो, πRL प्लस πr², तो हो जाएगा πRL प्लस r। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 πr²H, ठीक है। स्फीयर का जो है कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया बात एक ही है, वो तो पूरा कर्व होता है, तो कितना होता है? 4πr², ठीक है। हाफ अगर मान लो स्फीयर है तो उसका एरिया क्या होगा? हाफ स्फीयर, लेकिन कैसा है देखो, हाफ स्फीयर कौन सा? ये वाला, बीच में कुछ भरा ना हो, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा? 2πr², इसमें भरा नहीं है कुछ, 2πr², आधा हो जाएगा। अगर इसके अंदर कुछ भर दिया है तो 2πr² तो है और इसके अंदर πr² और जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 3πr², यहां पे लिखा हुआ है 3πr²। क्लियर हुआ? उसके बाद बस और क्या, खत्म, इतने में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स जस्ट फटाफट आ जाओ और 1 by 1 आप ही बताना है, आपको हेल्प करना है, आप ही को बताना है सारा चीज, ठीक है। 1 by 1 तभी पता चलेगा भाई एग्जैक्टली आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, सबसे पहले एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज से पहले मैं एक एग्जांपल देखता हूं। यस, तो एग्जांपल में देखो जरा फटाफट, आपको पढ़ना है एग्जांपल, पेज नंबर, महाराष्ट्र बोर्ड पेज नंबर 143, एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 143, एग्जांपल नंबर 1, ये बुक की बात मैं कर रहा हूं। तो वहां पे देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर वाटर रिजर्वायर इज 2.8 मीटर एंड 3.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। रेडियस एंड हाइट दे रखा है, आपको सिर्फ क्या करना है, आंख बंद करना है। अबे आंख बंद करो कि कैसे काम चलेगा। एग्जांपल नंबर 1 गिवन क्या क्या दे रखा है? रेडियस दे रखा है, तो रेडियस लिखोगे, कितना दे रखा है? 2.8 मीटर और हाइट दे रखा है 3.5 मीटर।
कह रहा हाउ मच मैक्सिमम वाटर कैन टैंक होल्ड। कोई एक सिलेंडर है जिसका रेडियस ऑलरेडी दे रखा है 2.8 मीटर, जिसका हाइट दे रखा है, तो ये रेडियस दे रखा है और ये हाइट दे रखा है, ठीक है, रेडियस एंड हाइट इज गिवन। अब क्या बोल रहा है, हाउ मच वाटर दैट सिलेंडर कैन होल्ड। इस वाटर के अंदर कितना पानी हो सकता है। अरे यार सीधा सीधा पानी का मतलब वॉल्यूम, पानी का मतलब वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से, पाई आर स्क्वायर, यहां पे दे रखा है देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो सीधा सीधा वॉल्यूम निकालना है, कितना पानी रख सकता है तो वॉल्यूम निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, आर की वैल्यू कितना दे रखा है 2.8 इंटू 2.8, ठीक है। हाइट कितना दे रखा है 3.5। इसको सॉल्व कर लो और फिर ये कितना आता है देखो ना, कितना आता है 86.24। मैं क्यों डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पे टाइम बच जाएगा यार, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। इसको जस्ट मल्टीप्लाई करो 28 इंटू 28 इंटू 3.5 और 22 डिवाइड बाई 7 को आप लिख सकते हो 3.14, और चाहो तो ऐसे कट भी तो कर सकते हो, 7 4 जा 28 तो 0.4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, थोड़ा आसान हो जाएगा, तो ये आ जाता है 86.24। लेकिन एक सवाल है, ये 86.24 क्या आएगा, ये मीटर है, ये मीटर है, और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। क्या होता है ये बहुत बड़ा पॉइंट है यहां पर। वॉल्यूम मतलब होता है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। देखो ना LBH, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा मीटर क्यूब। जहां एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया को किसमें मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होगा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, 86.24 मीटर क्यूब। अब एक बात मैं बता दूं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ये जानकारी के लिए आपको समझा रहा हूं, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं 1000। आप कैसे, मतलब कैसे एग्जांपल में समझा रहा हूं। कोई एक सिलेंडर बनाओ, कोई एक सिलेंडर बनाओ, ठीक है, ऐसे सिलेंडर बनाओ, और सिलेंडर का अगरचे 1 मीटर क्यूब रहे, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट टोटल मिलाकर कैसा बन जाए 1 मीटर क्यूब बन जाइए। उसके अंदर पानी डालोगे ना तो टोटल कितना आएगा मालूम है 1000 लीटर। अगर 1 मीटर क्यूब का सिलेंडर बना रहे हो तो उसके अंदर टोटल पानी कितना आता है 1000 लीटर, सीधा सीधा 1000 लीटर। या ऐसे काम करो, लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर करके, ऐसे बराबर करके एक मीटर करके, मतलब कुछ ऐसा एरिया 1 मीटर क्यूब ले लो, उस पर 1 मीटर हाइट बढ़ा दो, तो जो टोटल मिलाकर पानी उसके अंदर भर सकते हो टोटल 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो ये यहां पर 86 बराबर कितना हो जाएगा, तो 86.24 इंटू 1000 लीटर बोल देंगे। तो ये अब बन जाएगा लीटर में, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो अब बन जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करो 1000 से, कितना हो जाएगा 8624 लीटर, 88,240 लीटर हो जाएगा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इतना पानी हो गया। अब आगे बात करता हूं, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। अ पर्सन नीड्स 70 लीटर ऑफ वाटर पर डे। एक इंसान को 70 लीटर पानी रोज चाहिए। फॉर हाउ मेनी पर्सन इज वाटर सफिशिएंट फॉर अ डे। कह रहा है एक आदमी को 70 लीटर खुद अकेला चाहिए, तो बताओ कि कितने लोगों में ये पानी बांटा जा सकता है। तो खुद ही सोच लो यार, ये टोटल हमारे पास वॉल्यूम, इतना हमारे पास पानी है, एक आदमी को 70 लीटर देना है, तो 70 से डिवाइड कर दो ना, पता चल जाएगा भाई कितने लोगों को दे सकते हैं। तो पर पर्सन अगर रिक्वायर्ड दे दिया जाए, पर पर्सन कितना चाहिए 70 लीटर, पर पर्सन कितना चाहिए 70 लीटर। तो अब बताओ, इसको पूरा हमारे पास इतना ही पानी है, तो 70 से डिवाइड करोगे पता चल जाएगा ना कितने लोगों को दे सकते हैं। तो कितने लोगों से टोटल पर्सन कितने हो सकते हैं 86240। छोटे कितना आपने बताया फहद 1232। अबे टोटल सीधा सीधा बोलना क्या है 1232, ठीक है पर्सन। तो टोटल 1232 1232 लोगों में पानी दिया जा सकता है कि नहीं, यही बोल रहा है ना। तो एग्जैक्टली राइट है, वेरी गुड कैलकुलेशन, ठीक है। तालियां तो लगा दे उसके यार। कौन से तीर मार दिया ये, पहले ये मैं देख रहा था। एग्जाम्पल में तू क्वेश्चन देख के तो नहीं बता रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, दैट्स गुड। एग्जाम्पल नंबर 2, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल से लिया मैंने। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल पहले कर ले रहे,
ठीक है, तब तक इरेज कर देना भाई, तू क्या के लिए आया हुआ है। हाँ, नेक्स्ट, हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड। अब ये देखो एक नंबर क्वेश्चन है, छोटे आके इधर आ जल्दी, तो बता। यस, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोगों से सबसे पूछ रहा हूं, इधर आ जाओ आप लोग। यस, आपसे मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कह रहा है एक सॉलिड सिलेंडर रेडियस 10 सेंटीमीटर हाइट 6 सेंटीमीटर है। देखो यहां पर सिंपल एग्जांपल नंबर 2 पे जाओगे आप, एग्जांपल नंबर 2, उसमें क्या क्या दे रखा है, एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, उसके अंदर पूरा भरा हुआ है, जिसका रेडियस दे रखा है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है और हाइट भी कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि भाई इसको मेल्ट करके पिघलाओ, ठीक है, सिलेंडर है भाई। अब देखो कितना मस्त क्वेश्चन होता है यार, सिलेंडर है पूरा भरा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे पूरा सॉलिड सिलेंडर है। अब इसका रेडियस दे रखा है, इसका हाइट दे रखा है, तो इसका वॉल्यूम तो मालूम हो जाएगा। अरे भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, होता है कि नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को अब किसमें चेंज करना है, चेंज करना है, पिघलाओ, मेल्ट करना है, मेल्ट करके स्फीयर बनाना है, मेल्ट करके क्या काम करना है, स्फीयर बनाना है, ठीक है। अब स्फीयर बनाना है जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, ये बोल रहा हूं क्लियर कट, ठीक है। तो रेडियस सॉलिड स्फीयर कितना दे रखा है, रेडियस 30 सेंटीमीटर का बनाना है। मतलब एक हमारे पास सिलेंडर था, ऐसे सिलेंडर था, इसको पिघला दिया, पूरा पूरा लोहा था, पिघलाकर छोटा छोटा गोला बनाना है यार, सीधा सीधा बात समझो, छोटा छोटा गोला बनाना है, रेडियस 30 सेंटीमीटर का। तो बोल रहा है कितने गोले बनाए जा सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन, कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो आपको यही वॉल्यूम बराबर इसी के वॉल्यूम के बराबर होगा। अरे मान लो n गोला बनाया जा सकता हो, मान लो, सिंपल क्वेश्चन है यार। ये सिलेंडर बराबर, यहां पर देखो जो हमारे पास यहां पे अमाउंट होगा उसको आप पिघला रहे होगे, पिघलाकर छोटा छोटा गोला बनाओगे, तो जो इसका वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम सबका बराबर होगा ना। तो जो इसका टोटल वॉल्यूम होगा वही तो इसके बराबर होगा। तो n टाइम्स ऑफ n गोला बनाया जा सकता है। तो टोटल मान लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। लेकिन कितने स्फीयर, मान लो कितने स्फीयर, n स्फीयर। ये सबसे बेहतरीन तरीका करने का क्वेश्चन ऐसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसको आपने चेंज किया तो n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो, क्योंकि अलग अलग स्फीयर को सबको जोड़ोगे। मान लो आपके पास 4 किलो कोई सामान था, 10-10 ग्राम का एक एक बनाए, 10-10 ग्राम का, 10-10 ग्राम का, 10-10 ग्राम का, तो ऐसे पूरा जब मिलाओगे तो लास्ट में 4 किलो ही तो बनेगा वो। तो अब क्या है, इतना बड़ा सिलेंडर था, इसका वॉल्यूम कुछ रहा होगा, इसके वॉल्यूम से ये छोटा छोटा गोला बनाया गया। तो मान लो अभी तो गोला कितना है मालूम नहीं है, तो मैंने मान लिया कि n गोला है, n स्फीयर है यार, जस्ट सिंपल लैंग्वेज। तो अब क्या काम करना रहेगा, अब क्या काम करना रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अरे यहां पर लिखा हुआ है यार, यहां पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, अभी यही कर रहे हो, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये सिलेंडर की बात किया, यहां पे सिलेंडर ले लिया हमने, सिलेंडर, और n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये स्फीयर है, याद रखना, नहीं तो आर कट कर दो, बहुत सारे लोग होशियार बनेंगे, है कि नहीं, कट कर देंगे। अब यहां पर देखो, ये पाई तो ये पाई दोनों साइड में एक जैसा कट हो जाएगा, सिंपल। यहां पे रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है, यहां पर देखो ना 10, तो 10 का स्क्वायर कर दिया। हाइट कितना दे रखा है सिलेंडर का, 6, n मालूम नहीं है, 4/3। स्फीयर का रेडियस कितना दे रखा है, 30 का क्यूब करना है, मतलब 30 इंटू 30 इंटू 30। अब बताओ ये हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा n 4/3, ये हो जाएगा 30 इंटू 30 इंटू 30, 3 10 जा 30, है कि नहीं, 3 10 जा 30, ऐसे कट कर सकते हैं। और कभी भी बराबर बराबर भी साइड में हो तो कट कर सकते हैं। ये एक 0 कट कर दूं, ये एक 0 कट कर दूं, तो यहां भी 0 कट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे बचेगा सिर्फ 6, क्या बचेगा, देखो, तो यहां पर बचा सिर्फ 6 इज इक्वल टू n इंटू 4 इंटू 10। अब यहां पे बचा 3 3 जा 9, देखो ना, यहाँ पे 0 0 कट कर दिया। आपका अपना तरीका रखो, चाहो तो सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसकी वजह से मैं छोटा करने के चक्कर में हूं। यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, यहाँ 3, 9 हो गया। अब यहाँ पे n चाहिए आपको,
यहां पे क्या चाहिए, n चाहिए। यहां पर तो टोटल क्या हो जाएगा, 6, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 हो जाएगा। 2 5 जा 10, तो कितना हो जाएगा, n इंटू कितना हो जाएगा 60, है कि नहीं, n इंटू 60 हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, देखो यहां पे ध्यान देना है। यहां एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो आपने पिघलाया था, मतलब 60 तो आया है, लेकिन वो कैसे आया ना, अभी देखो n इंटू 60, तो n तो आ गया 1/60, n आ गया 1/60। यहां पर इतना ध्यान देना है, सिलेंडर को पिघलाकर स्फीयर बनाया गया। अब आपको यही बोल दो, यहां पर क्वेश्चन क्या है, देखो सिलेंडर बताना है। देखो आप ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैंने बदल दिया। यहां पर क्या दे रखा है कि आपको हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ रेडियस, इतना बनाया जा सकता है। और मैं क्या समझ गया, तो अब भी अच्छी बात है, चलो 2 क्वेश्चन एक साथ में कर लेंगे, वेरी गुड। हमने क्या किया, ये सिलेंडर को पिघलाकर क्या बना रहा हूं मैं, छोटा छोटा स्फीयर बना रहा हूं। तो कितना स्फीयर बना पाऊंगा, n इज इक्वल टू 1/60 स्फीयर बनेगा। देखो ना, यहां सिलेंडर था तो यहां पर 1 बचा, तो टोटल नंबर ऑफ स्फीयर कितने बन सकते हैं, 1/60। 1/60 क्यों, उसका वजह क्या है, क्योंकि ये वॉल्यूम कम था और ये छोटा छोटा बनाना है, तो मतलब बिल्कुल ये इतना ज्यादा छोटा था सिलेंडर, उसको पिघला कर इतना बड़ा बनाना है, तो बहुत ज्यादा 1/60 आ गया। क्वेश्चन क्या था एग्जाम्पल में, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन क्या था, इसको पढ़ते हैं। देखो, हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाई ये। अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इसको देखो, ये बोल रहा है कि आपके पास उल्टा है। देखो इसको क्या, एक तो मैंने समझा दिया, इसी के अंदर 2 पॉसिबिलिटी। ये जो क्वेश्चन दे रहा है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ऐसा सिलेंडर बनाना है स्फीयर से। आपके पास उल्टा कर रहा हूं, देखो यही सेम क्वेश्चन को मैं उल्टा कर रहा हूं, 2 क्वेश्चन एक साथ में हो जाएगा। एक आपके पास बड़ा सा गोला है 30 सेंटीमीटर का रेडियस, 30 सेंटीमीटर का एक रेडियस का एक बहुत बड़ा आपका स्फीयर है, ठीक है। अब मान लो आपके पास ऐसे स्फीयर था, इसको पिघलाओ और पिघला कर छोटा छोटा सिलेंडर बनाना, ये क्वेश्चन है। तो इसको पिघलाना है और छोटा छोटा क्या बनाना है, सिलेंडर बनाना है इसको पिघलाकर। तो छोटा छोटा सिलेंडर बनाओगे तो अब क्या हो जाएगा कि मान लो ये वॉल्यूम जो स्फीयर का होगा, पिघलाओगे तो n सिलेंडर बनेगा। तो यहां पर सब कुछ वही चलेगा, लेकिन n सिलेंडर लिख देंगे। तो यहां पर n सिलेंडर लिख देंगे, ये कट जाएगा n, यहां पर भी n आ जाएगा, सारा काम वही होगा, यहां पे n आ जाएगा, ये कट करके ये n आ जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, 60। n बराबर 60। देखो आपका एग्जाम जो क्वेश्चन है वो आ गया कि नहीं। तो n बराबर 60 सिलेंडर्स बन जाएंगे। अगर आपके पास ये पता लगाना है भाई, आपके पास मान लो बॉल छोटे छोटे बनाने, जैसे बॉल बेयरिंग होता है जो गाड़ियों में लगता है, तो या अगर मान लो तो सिलेंडर को पिघलाकर अगर आप बॉल बना रहे हो तो वो हो गया। लेकिन अगर मान लो आपके पास बॉल है बहुत बड़ा, उसको चेंज करके छोटा छोटा सिलेंडर बनाना है, मान लो गिलास बनाना, गिलास टाइप, तो कितना गिलास बनेगा। तो यहां पर आपका उसका जवाब है कि ये पिघलाओगे तो 60 गिलास, 60 सिलेंडर बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इतना छोटा सिलेंडर बनाना है, इतने बड़े मेल्ट करके एक क्या है स्फीयर को, ठीक है। तो एक साथ में मैंने 2 बात बता दिया, ठीक है। तो ना थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ने से यही फायदा होता है। तो यहां पर आप ध्यान देना क्वेश्चन पढ़ने से पहले कि किस चीज को मिलाकर क्या बनाना है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आंसर, एक बार में काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7.1 प्रैक्टिस सेट का, पहले ये कर दो फटाफट, उसके बाद फिर से एग्जांपल नंबर 3 में आ जाएंगे। वो टेंट वाला क्वेश्चन, सर्कस वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एकदम बचकाना ही था है, लेकिन समझाता हूं। पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं, अपना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से करो। यस, क्या दे रखा है, अरे माइक लेना भाई, तू बता, गिवन डेटा लिखो। यस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन if the radius of its base is 1.5 centimeter and its perpendicular height is 5 centimeter। ठीक है, कोन का वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखना है भाई, कोन का वॉल्यूम। तो कोन वॉल्यूम, सीधा सीधा फार्मूला यहां पर लिखा होगा, कोन वॉल्यूम का फार्मूला किधर है,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और मैंने एग्जांपल के लिए सही बताया भी था कि कोण मतलब क्या, सिलेंडर का 1/3 होता है। सिलेंडर जो होता है ना, इसका 1/3 होता है। पानी भर के देख लो 1/3 मिलेगा, है कि नहीं। एक सिलेंडर में 3 कोण भर पाओगे, ठीक है, ये बताया भी था। क्या क्या रखा गिवन, जल्दी से बोलो। उसका बेस 1.5 सेंटीमीटर है। बेस, अरे बाप, ये बेस क्या है यार, ये बेस क्या है, कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस दे रखा है। वही बोला बेस क्या है भाई, नया आ गया मार्केट में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेस आ गया मतलब रेडियस दे रखा है ना यार। रेडियस कितना रखा है, 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर हाइट 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट दे रखा है, ठीक है, मतलब हाइट दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है, जल्दी से बताओ। वॉल्यूम के लिए तो कुछ टेंशन की जरूरत नहीं। 1/3 पाई, पाई की वैल्यू कितना, 22/7 लिख दो, इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, 1.5 इंटू 1.5। एच कितना रखा है, 5। कितना आया, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा यार। अरे ये कितना हो जाएगा, 3 5 या 15, 0.5 हो जाएगा। ये 22/7 3.14 लिख दिया करो। और ये कितना हो जाएगा, 5 5 या 25, कितना हो जाएगा, 5 5 या 25 मतलब 2.5 इंटू 1.5 कितना आएगा, जल्दी बताओ आंसर। अरे बताना भाई, आंसर बता। ओके वेरी गुड, 11.79 क्या, सेंटीमीटर क्यूब। यही बात मैं जानना चाहता था। चलो हो गया, एग्जांपल क्वेश्चन हो गया 2, ठीक है। आजा क्वेश्चन नंबर 2 बता भाई जल्दी से। 2 बता। हाँ, एग्जांपल नंबर 2। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि एक स्फीयर है जिसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, क्या काम करना है, क्या है क्वेश्चन बताओ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर और स्फीयर का वॉल्यूम बताना है। सबसे पहली बात क्या दे रखा है, डायामीटर। डायामीटर का मतलब होता है भाई 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो डायमीटर दे रखा है आपका कितना, 6 सेंटीमीटर। तो बताओ रेडियस कितना हो जाएगा, 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर। अब सिंपल सा बात है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला बताओ। खत्म हो गया यार। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। हो गया, खत्म कहानी, आगे बढ़ाओ। 4/3 पाई की, इसको कैलकुलेट करो। आर की वैल्यू 3 इंटू 3 क्यूब कर दिया ना, 3 कट गया, कितना बचा, 4 इंटू 3 पाई की वैल्यू 3.14 लिख दिया करो, इंटू 9, 3 3 जा 9। जल्दी से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, 36 इंटू कितना हो जाएगा 3.14, कितना 113.04 पे। यस, यही चीज नहीं भूलना है, 04 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, खत्म। ऐसे ही करना है, समझ में आ रहा है, सिंपल। इसमें कुछ करना है, डायरेक्ट डायमीटर दे रखा है तो रेडियस मिल गया। रेडियस मिल गया तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है और डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं है। अच्छे क्वेश्चन बताओ यार। फोर्थ करो यार, ये भी तो फालतू है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, देखो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, अरे कोई भी एरिया ले लो, वही 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू रख दो 7, आंसर आ गया। इसमें तो कुछ नहीं करना है। अरे यार सरफेस एरिया इधर देखो, इसका 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 रख दो, आंसर आ गया। तो फोर्थ में कुछ दम नहीं है। अच्छा बताओ थर्ड की बात करते हैं। यस फहद, थर्ड की क्वेश्चन की बात करूं मैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताओ क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है 40 सेंटीमीटर। बताओ क्या क्या दे रखा है। सबसे पहली बात, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब क्या है यार, सिंपल सी बात है, ये 2 पाई आर एच पहले से है। एक इधर गोला एक इधर लगा दो सर्कल, तो 2 पाई आर एच प्लस आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर, इधर पाई आर स्क्वायर और नीचे पाई आर स्क्वायर। तो क्या बन गया, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ना मत याद रखो अलग तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, रेडियस 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है ना कि थर्ड है, थर्ड है। थर्ड के अंदर भाई सिलेंडर है, तो यहां पर सीधा सीधा पाई आर एच, 2 पाई आर एच ये होता है और ये पाई आर स्क्वायर होता है और ये भी पाई आर स्क्वायर होता है।
सिंपल सी बात है यार, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब चाहो तो इसको लोग शॉर्टकट में कर देते हैं कि क्या काम करते हैं, पाई आर स्क्वायर को जोड़ देते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो यार, चाहो तो 2 पाई आर कॉमन भी ले सकते हो, तो ऐसे लोग करते हैं 2 पाई आर कॉमन लेते हैं, एच प्लस आर लिख देते हैं, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, 2 पाई आर एच प्लस आर लिखा हुआ है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना है, एग्जाम्पल क्या दे रखा है, 2 पाई की वैल्यू 3.04, ठीक है। रेडियस कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। 5 लिख दिया। एच कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। रेडियस कितना है, 40 सर। 40। रेडियस रेडियस 5 सेंटीमीटर। हो गया, वैसे सॉल्व कर लोगे ना, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है। अगर मान लो ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया, अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करता तो क्या काम करते सौरभ, ये क्या काम करते, इसको निकाल देते, इसको निकाल देते, तो फिर क्या हो जाता, अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करता तो ये इतना निकाल देते, इतना निकल जाता, समझ में आया, ये निकल जाता, हो गया 2 पाई आर एच, खत्म, आंसर आ जाता। क्लियर हुआ। अगर कर्व सरफेस एरिया बोलता तो टोटल तो लेते नहीं, पाई आर स्क्वायर हटा देते, खत्म हो गया, सिंपल ऐसी क्वेश्चन करना होता है। 4th हो गया, चलो 5th करते हैं। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, यस, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है। डायमेंशन मतलब क्या, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखा है, यस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इरेज करना भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 44, मतलब लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है और हाइट दे रखा है। आ गया क्वेश्चन, वही एग्जांपल की तरह है। इट मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट इज मेड, मतलब अब ध्यान से समझना, आपने क्यूबॉइड को मेल्ट किया और बनाया है कोन। कह रहा फाइंड द रेडियस, कह रहा कोन बनाया गया, कितना कोन, कोन का हाइट जो है 24 सेंटीमीटर, वैसा कोन बनाया गया, तो कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। अच्छा, 1 नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 1 नंबर है। जल्दी से बताओ गिवन डेटा कैसे लेंगे, क्या करेंगे, फटाफट बताओ। फर्स्ट सर उसका डायमीटर, यस, इसको लगा ले भाई फटाफट, यस, बिंदास आराम से बता भाई, बिंदास होके, यस, ले भाई ये लेना। फर्स्ट उसका डायमेंशन बताया हुआ है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, हाँ, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड मतलब LBH, फोर्टी 21 है 12। तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, L है कि नहीं, लेंथ, हाँ आप करो अपना काम, 44 और ये ब्रेथ दे रखा है 21 और हाइट दे रखा है 12। हाइट ऑफ कोन 24 सेंटीमीटर दे रखा है। लेट द रेडियस ऑफ कोन इज आर, है ना, कोन इज आर, गुड, मतलब ऐसे क्वेश्चन करना होगा। लेट द रेडियस ऑफ कोन इज आर, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कि जो क्यूबॉइड है उसको अपन ने मेल्ट करके कोन बनाया हुआ, ठीक है। ये जो क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड इसको मेल्ट किया और इसको कोन बनाया गया। कहने का मतलब इनका ये, देखो ऐसा पहले क्वेश्चन अभी जैसे हम लोग इसको किए थे, ये क्यूबॉइड है भाई और इसको मेल्ट किया गया, देखो इसलिए एग्जांपल मैंने कराया है, क्यूबॉइड को मेल्ट करके कोन बनाया गया। छोटे यही बात है ना। अब पता नहीं कितने कोन बनाए गए, लेकिन जो कोन का हाइट है, ये बात सच है कि हाइट कितना है, 24 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है, 24 सेंटीमीटर का। तो जो इसका वॉल्यूम होगा, ये तो कहना चाहते हो आप, हाँ वॉल्यूम सेम रहेगा, जो इसका वॉल्यूम होगा, ये जो पिघल के जो बनाया होगा कोन, ये इसका वॉल्यूम होगा। सीधा सीधा बात है यार। अब कितने कोन बनाए गए होंगे, इतने तो बोला एक ही कोन बनाया गया 24 सेंटीमीटर वाले का। अब पता नहीं कितने, मान लो n भी मान लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड होगा, ये वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब LBH बोलोगे, यही ना। यस सर। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, जल्दी से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन्होंने मान लिया है कि कोन का रेडियस आर ही मान लो, ठीक है। L की वैल्यू रखो 44, B 21, हाइट 12, 1/3 पाई, आर तो आपने आर मान लिया ना, और H को क्या मान लिया 24। छोटे सॉल्व कर जल्दी से, फटाफट आंसर बता जल्दी से।
यस, हाँ नीचे इधर कर दो ना, इधर कर दो 44 जल्दी से। नीचे लगे सर। 1/3 नहीं एक सेकंड सर। पाई आर स्क्वायर है ना, 22/7 पाई की वैल्यू रख दी आपने, आर स्क्वायर और 24। हाँ एक मिनट इधर लो भी, यस ठीक है। किसने सॉल्व किया हुआ है? कितना? 11 ठीक है, इतना आ रहा है। बड़ा सा कैलकुलेशन है ना पूरा। हाँ सर। ठीक, ये आ रहा है 428। इरेज कर दो। ऐसा करना पड़ेगा और कोई जुगाड़? हाँ, अब आर कहाँ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा? तो कुल मिला जुला के यहाँ पे आर निकालना होगा। आर कैसे निकलेगा भाई? इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 44 इंटू 21 इंटू 12 कितना है? 42। इस तरीके से आपने किया, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा? अंडर रूट निकालना पड़ेगा, तभी जाके काम होगा, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे करना चाहूं, लिसन, अगर मैं ऐसे करना चाहूं, कितना था? 44 इंटू 21 इज इक्वल टू कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर ना। तो अब यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूं, इधर देखो 22 डिवाइड बाई 7। यही तुम लोग बेवकूफी करते हो तो गड़बड़ हो जाता है। देखो नेक्स्ट 22 डिवाइड बाई 7 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है नहीं मालूम, इंटू एच, एच कितना दे रखा है? 20। अब तुम लोग क्या है बेवकूफी कैसे करते हो अक्सर? अभी देखो पेन दो जरा, यस, इसका कैप किधर गया? अब इधर देखो, आपको क्या काम करना है? 7 यहां पर 22 और 22 जा 24, ऐसे किया जाता है यार। इधर जब बराबर रहे ना तो ये कट कर दोगे तो बड़ा नहीं दिखेगा, नहीं तो मर जाओगे देखकर इसको ही पहले। समझ में आया? अब उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इधर देखो ऐसे भी करो, 12 2 जा 24, देख रहे हो कैसे बड़ा कर दिया बंदे। यही मैं दिखाना चाहता था कि आप एग्जैक्टली कितना ज्यादा डिफरेंट, कितना डिफिकल्टी में अपने आप को डाल सकते हो। ये डिफिकल्टी में आपने डाल दिया, इधर वाला इधर से कट जाता है, तो ये 12 2 जा 24 कट गया। अब यहां पर देखो सीधा सीधा बचा यहां पे 2, ये भी 2 भी कट गया। अबे बचा यहां पे 21 सिर्फ, और इज इक्वल टू यहां पे देखना आर स्क्वायर डिवाइड बाई 21 है। देख अब बता, आर स्क्वायर बराबर 21 इंटू 21 है कि नहीं है? अबे बोल रहे हो 21 है कि 21 नहीं है? तो यहां पे आर बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बता? 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना बचकाना था देख लेना। और कैसे कैलकुलेशन कर रहे थे बंदे, कैसे कैलकुलेशन कर रहे थे? कितना डिफिकल्ट बना दिया अपने आप को। इसलिए बोल रहा हूं डिफिकल्टीज नहीं बनाना है। आधा घंटा थोड़ी ना लेना है, 2 मिनट का काम नहीं है, आधा घंटा आपने ले लिया ना। आर स्क्वायर बराबर ये, तो रूट निकालेंगे 21 इंटू 21। ऐसा क्वेश्चन बनाया ही जाता है। आप डिफिकल्ट बनाओगे तो डिफिकल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 6, अलीना जरा बताओ क्या दे रखा है इसके अंदर? सर यहाँ पे दे रखा है एक कोन है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, हाँ। और उसका जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, और एक क्यूबॉइड है जिसका हाइट, हाँ सॉरी सिलेंडर है जिसका हाइट 10 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, एक मिनट, पहले कोन दे रखा है और सिलेंडर दे रखा है। हाँ। जो दे रखे पहले उसकी बात किया करो। देखो कोन दे रखा है तो कोन का रेडियस ऑलरेडी दे रखा है 10 सेंटीमीटर,
हाँ है ना? नो सर हाँ, हाइट दे रखा है, मतलब रेडियस कितना दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 10 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और सिलेंडर जो है उसका रेडियस कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और हाइट कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है? सर यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर ये जो जग है कौन नुमा ये बना हुआ है, कौन सा जग है? हाँ है कि नहीं? Yes, ये जो sir. बना हुआ है ऐसे कैसे इस तरीके से बनाया हुआ है ना, यस सर ऊपर बनाया हुआ जग है, मतलब इस तरीके से जग बनाया हुआ है। साद तुम ही Yes, बता sir. दो, ज्यादा काबिल होकर। यस, तो ये जग है, जग से क्या बना दिया जाए? सिलेंडर। तो कह रहा है सिलेंडर कितना, हाउ मेनी जग्स, तो ये जग है, हाँ है कि नहीं? और ये क्या है? सिलेंडर है, सी। तो कितना ये सिलेंडर से कितना जग बनाया जा सकता है, मतलब इसके अंदर अगर जग बनाया जाता है, मतलब इसके अंदर मान लो पानी भरा हो एग्जाम्पल के लिए, तो इसका वॉल्यूम कितना इसके बराबर होगा? वॉल्यूम, अगर इसका वॉल्यूम देखा जाए तो इसका कितना गुना होगा? ये सिंपल सा समझ लो। सेम कहानी ऐसे ही हो गया जैसे अभी एग्जाम्पल किए और एक क्वेश्चन किए, मेल्ट कर लो, समझ लो इसका वॉल्यूम मान लो इसके n टाइम्स के बराबर हो, यही सेम कहानी हुआ यार। मैं बोल रहा हूं ना, ये क्वेश्चन एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 100% एक क्वेश्चन हमेशा महाराष्ट्र बोर्ड में आता है, इसको हल्के में मत लो, अक्सरियत यही होता है, हमेशा आता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहां पे क्या काम करना है? सिंपल, यहां पे क्या काम करना है? जग किससे बनाना है? ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इस पानी को निकालना है, चेक करना है कितना कौन पानी भरा हुआ है। सिंपल बोलो या ऐसा बोलो, इसका जो वॉल्यूम है कितना गुना इसका है, तो मान लो n टाइम्स है, तो जो वॉल्यूम होगा कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, सबसे पहली बात ये देखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कौन या जग मान लो n टाइम्स है, और किसके सिलेंडर के, किसके वॉल्यूम के? सिलेंडर के, क्योंकि सिलेंडर यहां पे बड़ा है। सिंपल, क्यों बड़ा है मैंने कैसे समझ गया? क्योंकि बोल रहा है कौन से, ये सिलेंडर से आपको जग बनाना है, ये सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ है, उसको निकालना है, तो मैंने मान लिया n जग निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है? जल्दी बताओ। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लेकिन इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है। कुछ लोग ऐसे कट कर देंगे, ये रेडियस समझ के रेडियस कट कर देंगे, अरे यार ये सब कोन सिलेंडर है और ये क्या है? कोन है। बात समझो, ये कोन है, ये सिलेंडर है। ठीक है, अब आपको n तो मैंने इसीलिए लिख दिया भाई कितने जग, तो n पहले मैंने डिवाइड कर दिया। अब आपको अगर करना है तो कुछ लोग देखो फॉर्मूला आपके बुक में कैसे रखा होता है, ये नीचे चला जाता है, चाहो तो ऐसे बराबरी लिखो ना, कौन सा दिक्कत है? 1/3 पाई की वैल्यू, पाई इधर कट जाएगा, पाई के चक्कर में मत रहो, पाई गया। आर की वैल्यू यहाँ पे रेडियस कितना रखा है? 3.5 इंटू 3.5। हाइट कितना रखा है? यहाँ पे आओ, रेडियस कितना रखा है? 7। हाइट कितना रखा है? अब क्या काम करना है? सिंपल सब कट कर देना है। क्या काम करना है? यहां पर देखो 10 कट गया, 7 5 जा, ऐसे किया जाता है 35, 7 5 जा, बस ऐसे किया जाता है, इधर का पूरा कट गया। अब यहां पे देखो मल्टीप्लाई करो, n इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 0.25, याद रखना 0.5 है, 25 तो 0.25 डिवाइड बाई 3। अब यहां पे बताओ इज इक्वल टू, यहां पर कितना कट के क्या बन गया? 1, 0 नहीं 1 कट हुआ है ना। तो अब बताओ n बराबर कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा? 0.25। कितना आ रहा आंसर? तो n आ गया 3 अपॉन 0.25, मतलब सीधा n अपॉन 25 पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 100, यहां पर आ जाएगा। इसको कट कर दो, कितने बार कट करेगा? 12 बार, खत्म। बताओ कैलकुलेशन ऐसे किया जाता है, मैं आपको सिखा रहा हूं। कैलकुलेशन में आप लोग क्या काम करते हैं? पहले सब मल्टीप्लाई कर दोगे, वैसे ही मर जाओगे। पहले मल्टीप्लाई करके देखोगे कितना आ रहा है, फिर इधर मल्टीप्लाई करके कितना, फिर डिवाइड करते हो, वैसे ही परेशान हो जाते हो। ऐसा क्वेश्चन दे देता है ना कि आपको ऑटोमेटिक सब कट हो जाता है, आपको कट करना नहीं पड़ता है। देखो कट हो गया पूरा, बराबर कट करने की आदत डालो, टेंशन नहीं। या फिर इसी को डिवाइड कर दोगे तब भी वही कट हुआ होता, यही सेम चीज नीचे आया होता, कट हुआ होता सबसे। समझ में आया? तो ये आदत डाल लोगे, कहानी खत्म हो जाएगी। अक्सर लोगों को यहां पर प्रॉब्लम हो जाता है। बेटा इसी वक्त पूछा करो 3 अपॉन ये क्या है? n इंटू 0.5 इज इक्वल टू 3,
तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3/0.25 है। अब अक्सर लोग यही नहीं कर पाएंगे, ये क्या है 0.25 है, 1-2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट डिवाइड करके 100 लिखते हैं हमेशा। देखो यहां पर 3/0.25 है ना, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो यहां डिवाइड बाय 100 हो जाता है। जब जितना पॉइंट के बाद जितने डिजिट रहते हैं उतना जीरो बढ़ जाता है। अब कभी कोई चीज डिवाइड पे डिवाइड होता है ना, तो ये ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाता है 3 × 100 300 डिवाइड बाय 25, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? ये तरीका होता है करने का, ठीक है। ऐसे करोगे कभी भी एक भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब आप चाहो तो यहां पर भी कर सकते हो। 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 डिवाइड बाई 10। एक पॉइंट है, पॉइंट हटाओगे तो ये 5 हो जाएगा डिवाइड बाई 10। समझ में आया? पॉइंट को निकालोगे तो उतना जितना डिजिट रहेगा उतना जीरो बढ़ा दिया जाता है नीचे करके, खत्म। ये सिंपल, तब भी हो जाएगा। जैसा चाहो वैसे करो, आंसर आ जाएगा। 6th अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन तीनों अलग अलग टाइप्स थे, ठीक है। चलो 7th की बात करते हैं भाई। 7th में क्या दे रखा है? 7th, यस, पढ़ो भाई। कौन बताएगा? अली बताना चाहोगे 7th? यस प्लीज, जल्दी से बताओ, गिवन डेटा बताओ फटाफट। 7th का गिवन डेटा बताओ। A cylinder and a cone have equal bases. The height of cylinder is 3 centimeter and the area मुझे of समझाओ its क्या दे base रखा is है, सिंपल। 100 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर और एक कोन है जिसका इक्वल बेस है। बेस जो है इक्वल है और उसका हाइट है सिलेंडर का 3 सेंटीमीटर। अच्छा, और उसका एरिया ऑफ इस बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर। उसके ऊपर कोन रखा है, सिलेंडर के ऊपर कोन रखा हुआ है। अच्छा, तो कैसे बनेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर, वॉल्यूम ऑफ जो उसका वॉल्यूम है वो दिया गया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। और ये फिगर दे रखा है। हाँ, फिगर दिया। और उसका मतलब टेंट बनाया जा रहा है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं आपको एग्जांपल नंबर 3 बताने वाला था। तो एग्जांपल नंबर 3 देखो ना, ये जो एग्जांपल नंबर 3 है एग्जैक्टली सेम देखो एग्जांपल हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, टेंट वाला है ना। ये भी टेंट वाला देखो ना, टेंट वाला जो है और एग्जांपल नंबर 7 दोनों बराबर है ना। दोनों बराबर है। तो जब अगर 3 नहीं बताऊंगा, आप 7 बता दे रहे हो तो 3 नहीं बताऊंगा, एग्जांपल याद रखना। तो अब बताओ, इसको आप समझाओ मुझे यार कि ठीक है एक सिलेंडर है, बता दे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो भी है यही पूरा एक्सरसाइज यही है। तो एक एक क्वेश्चन अगर आ गया तो मतलब बेड़ा पार हो गया, खत्म। इसी से आता है ज्यादातर, ये एक्सरसाइज से मेन आता है। बाकी क्या फ्रस्टम से 2-3 क्वेश्चन है ही है, गिने गिने है, इसमें क्या करना है। तो देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है भाई कि एक सिलेंडर है और इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, ये तो यस सर ऐसे दे रखा है। अब इसके अंदर क्या क्या गिवन डेटा है वही बताओगे तभी काम हो पाएगा। क्या क्या गिवन दे रखा है और क्या पूछना चाहता है, पहले तो ये तो सोचो यार, पूछना क्या चाहता है, मकसद क्या है पूछने का, जरा बताओ आप लोग क्या पूछ रहा है, पूछना क्या चाहता है, कौन जो पूरी डायग्राम बनी हुई है, हाँ। उसकी हाइट कितनी है ये पूछ रहा। अच्छा, जो डायग्राम ये पूरा बना हुआ है इसका हाइट कितना है, ऊपर तक सर कौन था। हाँ समझा। मतलब सबसे पहली बात ये हाइट और ये हाइट पता चल जाएगा तभी काम हो पाएगा। अच्छा, सिलेंडर का जो हाइट होता है वो क्या होता है यार, सिलेंडर का हाइट जो मैं देखो पर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अरे पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है ना, ये L बराबर ये N होता था, ये H होता था, तो L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहां से ये हाइट पहले, फिर ये हाइट। अच्छा ठीक है, ये इतना बात, आगे बताओ। यस सर, और उसके अंदर हाँ नेक्स्ट जेबा आप क्या बताना चाहते हो इसके अंदर, सेम ठीक इसके है। अंदर बोला है सर हाँ। कि जो दोनों क्या बोलते हैं कोन है और हाँ। कोन और सिलेंडर है, दोनों का जो बेस है वो सेम है। हाँ तो इस हिसाब से यहाँ पे जो उसका एरिया निकला है बेस का, हाँ। मतलब सर्कल का, तो वो दोनों का 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। उसके बाद और बोला है कि जो कोन और है वो सिलेंडर का हाइट जो दे रखा है वो 3 सेंटीमीटर है। ये क्यों दे सिलेंडर का हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, सिलेंडर का हाइट 3 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे उसके बाद बताया द कोन वो है प्लेस किया हुआ है, किसी सिलेंडर के ऊपर प्लेस किया हुआ है। हाँ। उसके बाद बोला है जो पूरा वॉल्यूम निकला है ये पूरे डायग्राम का, हाँ। वो है 500 सेंटिमीटर क्यूब। तो यहाँ पे टोटल हाइट फाइंड करना। जो टोटल वॉल्यूम है, मतलब ये देखो क्वेश्चन समझना है, गिवन क्या है, ये बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम टोटल जो दे रखा है, टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या भाई, टोटल वॉल्यूम मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन, ठीक है। ये दे रखा है आपका, ये टोटल दे रखा है कितना 500 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। तो ये टोटल दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आगे बढ़ो भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस कोन। अब आगे बताओ, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द। अच्छा ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? हाँ ये सर उसका सर्कल का जो द सिलेंडर ऑफ कोन हैविंग इक्वल बेसेस, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज। अच्छा जो ये सर्कल है इसका जो एरिया दे रखा है, बात समझ में आया ना? ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर पे जो बेस बना है ऐसे, इसका एरिया मतलब ये सर्कल है ना, इसका एरिया दे रखा है। कहने का मतलब ये है, ये बेस मतलब सिलेंडर का बेस क्या होता है? सर्कल होता है। तो सर्कल का एरिया दे रखा है, इसलिए बोला प्रैक्टिकल बनो। इसका एरिया दे रखा है कितना? 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है 100 सेंटीमीटर, ऐसा बोलो ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये जो एरिया है इसका एरिया दे रखा है पाई आर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले आर निकाल लोगे पहले, तब ये आर मिल जाएगा, है ना? और ये हाइट पहले से दे रखा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? बस इतना ही कि और कुछ? ठीक है, 3 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर ये पूरा मिल गया। बताओ कौन सा आइडिया है, कौन बताना चाहेगा क्या काम करे, कौन तरीका अपनाए, कौन सा तरीका अपना सकते हैं? यस कौन बताएगा? यस बताओ जल्दी। हाँ सर, दोनों को जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है और वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों का प्लस कर देंगे। तो ये ठीक है, ये तो मैंने कर दिया, 500 तो मैंने लिख ही दिया। हाँ सर, ये तो लिख दिया है, आगे बढ़ रहा हूं ना, बढ़ाओ ना। हाँ सर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पहले फॉर्मूला बता दो, मैं दिमाग तब खुलेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पे मान लो h1 मान लिया हूं। देखो याद रखना, क्यों फर्क है? हाइट ऑफ सिलेंडर अलग होगा और कोन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन अलग होगा, तो उसका कोन अलग होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। एक बात बताओ, यहाँ पे जो रेडियस होगा, है कि नहीं? रेडियस दोनों का सेम दे रखा है। रेडियस क्या दे रखा है? दोनों का सेम है। तो इसका जो रेडियस है वही इसका रेडियस है, तो रेडियस सेम मान लिया मैंने। फिर सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच, लेकिन H2 मान लिया मैंने, कोन को क्या ले लिया? 2। लेकिन आर क्यों सेम रखा हूं मैं? क्योंकि पहले बोल रहा है जो ये रेडियस है वही ये रेडियस है, बोल रहा है ना वो। इसलिए मैंने क्या किया? सेम मान लिया, आर आर सेम मान लिया। तो दिमाग लगाते हैं पहले, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं मैं, तो यहां पर H1 प्लस H2 डिवाइड बाई 3 बचेगा। देखो ना यार, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां पर H1 बचा और यहां पर H2 डिवाइड बाई 3 बचा। समझ में आया? अब एक बात बता रहा हूं बच्चा, पाई आर स्क्वायर क्या दे रखा है? 100 सेंटीमीटर। यहां पे मैंने 100 लिख दिया, एक फायदा और हो गया। H1 सिलेंडर, मैंने सिलेंडर H1 मतलब क्या माना है? सिलेंडर कितना दे रखा है? अबे दिमाग लगाओ ना तो सब आसान बन जाएगा। ये 3 दे रखा है, नहीं तो मरोगे। अब निकालते रेडियस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। H2 निकालना है, डिवाइड बाई 3। यही देखो ना, H2 मतलब इसका नाम मैंने H1 मान लो यार, इसका नाम क्या है? H2। ज्यादा दिमाग लगाओगे फंस जाओगे, ज्यादा दिमाग नहीं, काम पे आओ डायरेक्ट। ये रखा है 500। अब मैंने बोला बराबर काटने की आदत डालो, जिंदगी में नहीं फंसोगे। देखो कट कर दिया, बचा यार इधर 5, इधर बचा 3 प्लस H2 डिवाइड बाई 3। कहीं नहीं मिलेगा ऐसा सोल्यूशन, चेक कर लो। यहां पर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा प्लस H2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5 हो गया। अब यहां पर आते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा बराबर कितना हो जाएगा? 9 प्लस H2। तो H2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 6। अरे यार 6 नहीं दिख रहा है क्या? H2 इज इक्वल टू, बोलो भी तो अशुभ बोलते हो हमेशा। H2 इज इक्वल टू कितना हुआ? 6। अब एक बार बता, टोटल हाइट बताना है ना, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? बता आंसर सही है कि नहीं है? अबे चेक कर ले आंसर में, टोटल हाइट कितना होगा? H1 प्लस H2, जल्दी बता। 6 प्लस 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर। बता आंसर आया कि नहीं? ऐसे किया जाता है, मजाक हो गया क्वेश्चन के साथ, हुआ ना? तो ज्यादा नहीं करना है, बस जैसा बोल रहा है वैसे करते जाना है, सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं तो झेलना पड़ जाएगा। देख ले भाई कितना इजी है, सिंपल होता है अगर थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो। ज्यादा और दिमाग लगाओगे ना तो नुकसान में पड़ोगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, इसको करते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो शायरी जरा फहीम
फहीम को बता देते भाई शायरी जरा कोई भी एक मार दे बढ़िया से, इनको खुश हो जाए। कैद में गुजरी जो उम्र बड़े काम की थी, कैद में गुजरी जो उम्र बड़े काम की थी, पर मैं क्या करता जो जंजीर तेरे नाम की थी। क्या बात है, क्या है? एक नंबर, एक और हो जाए, एक और हो जाए। हाँ, तुमने किया ना याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया। एक नंबर। एक मिनट क्या यार शायरी मार रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट लिसन, क्वेश्चन नंबर 8 तो कर ले पहले, उसके बाद फिर शेरो शायरी कर लेते हैं। ठीक है, फहीम से। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, यहाँ पे क्या दे रखा है, जरा छोटे क्वेश्चन नंबर 8 को फटाफट पढ़ो, क्या दे रखा है इसे मुझे बता। सिंपल सी बात। एक टॉय है, हाँ, वो हेमिस्फीयर और सिलेंडर और कौन से बना हुआ है? वेरी गुड, एक नंबर यार। मैंने यहाँ पे लिख दिया ये हेमिस्फीयर है, यस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सिलेंडर है, और उसके बाद यहाँ कोन। पर कोन है, इनसे मिलकर बना है। आगे बात कर यस भाई। सर। और जो कोन है उसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। जो कोन है इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया है, क्योंकि आपके ऑलरेडी बुक में ये लिखा हुआ है, यही मैंने छाप दिया फिगर है, में। सेम चीज है कि नहीं। ओके, और आगे। और कोन का रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। कोन का रेडियस 3 सेंटीमीटर ये दे रखा है, तो उसका मतलब ये भी रेडियस 3 सेंटीमीटर रहेगा हेमिस्फीयर sir. का। आगे बात कर भाई, ये जो हेमिस्फीयर है इधर जो लगा हुआ है, इसका भी रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। आगे, और जो सिलेंडर है उसकी वो उसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अब करना क्या है ये बता भाई। पूरा टोटल एरिया फाइंड करना है। वेरी गुड, एक नंबर। टोटल एरिया निकालना है, तो अभी तू ही बताएगा। टोटल एरिया मतलब क्या हुआ, टोटल एरिया निकालना है मतलब क्या भाई, सीधा सीधा बात, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ सिलेंडर, बता ना, और उसके बाद एरिया ऑफ कोन। अभी खुद बता भाई फटाफट जल्दी से। एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला बताओ, जल्दी बता यार। एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या 3 पाई आर स्क्वायर लेंगे कि पाई आर स्क्वायर लेंगे, जल्दी बताओ। हाँ, इसमें लोग क्वेश्चन आ गया ना, सब आ गए अपनी औकात पे। हाँ? क्यों लेंगे 2 पाई भाई? ठीक है, यहां पर देखो ना, यहां पर हेमिस्फीयर लेना है, तो हेमिस्फीयर लेना है सिंपल। यहां पे देखो हेमिस्फीयर लेना है, तो यहां पर इसका यहां पे नहीं बोलना भरा हुआ है कुछ, सीधा सीधा आधा है। तो आधा मतलब क्या हुआ, सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर टोटल होता है पाई आर स्क्वायर, हमने क्या ले लिया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सिलेंडर ये तो हो गया हमारा स्फीयर का, स्फीयर मतलब हेमिस्फीयर। एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है जल्दी से बताओ, 2 पाई आर एच लेंगे पक्का। 2 पाई आर एच ही क्यों लेंगे, क्या यहां पर ऐसा ये कर्व नहीं होगा, कुछ सर्कल नहीं है, नहीं है, सर्कल नहीं है। देखो ना, एक के ऊपर एक बना हुआ है, तो वहां पर थोड़ी ना सर्कल है कि यह पूरा भरा हुआ इधर इधर। तो डायरेक्ट ये सिलेंडर लेंगे। सिलेंडर का एरिया कितना हो गया, कितना है 2 पाई आर इंटू एच। एच मतलब हमारा हो गया सिलेंडर की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया, प्लस एरिया ऑफ कोन कितना होगा जल्दी बताओ। एरिया ऑफ कोन क्वेश्चन में दे रखा है ना भाई। एरिया ऑफ कोन क्या लेंगे, पाई आर एल। पाई आर एल क्यों दे रखा है, पाई आर एल जो जाहिर सी बात है, यहां पे देखो ना यार, जो कोन है उसका एरिया होता है पाई आर एल, लेकिन टोटल क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि देखो ये सिंपल सा ये पूरा स्फीयर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऐसे ना समझो कि यहां पर पहले सर्कल बनाएगा फिर इसके ऊपर डालेगा। अरे यार स्ट्रक्चर बनाना तो पहले ऐसे नॉर्मल सिलेंडर बनाया होगा, उस पर कोन बना दिया, उस पर स्फीयर लगा दिया। तो यहां पर ये अलग अलग सर्कल नहीं बना हुआ है कि बाकायदा ये सॉलिड है, इसके अंदर सर्कल बना है फिर ये कोन बनाया गया है। इसलिए नॉर्मल यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जो भी जैसा रहेगा कर्व लेंगे, क्योंकि यहां पर जस्ट एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो यहां पर ये लेंगे पाई आर एल, है ना, ये किसका हो गया, कोन का। सिंपल सी बात, डायरेक्ट रखो आंसर लो यार। 2 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का क्या रखा आर 3 इंटू 3 लिख दिया मैंने। 2 पाई आर सिलेंडर का कितना रखा है 3 यार, 3 ही रहेगा। हाइट कितना रखा है 40। पाई की वैल्यू रखा हमने, पाई रखा, आर कितना रखा है 3 रहेगा भाई, आर वही रहेगा 3। और एल कितना रखा है। अब सवाल है सर एल कैसे मिलेगा, चल भाई एल कौन बताएगा, एल कैसे मिलेगा, कौन है, कौन का एल कैसे मिलेगा,
कहां से लाओगे कोन? ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं सर। अरे बताया यार मैंने, कोई कोन है उसका एल कैसे मिलेगा? यहां पर देखो, ये कोन है, देखो ये रखा हाइट, ये रखा है रेडियस, ये है एल। बेटा आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम से, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नहीं पढ़ा क्या? एच स्क्वायर कितना रखा है? एच कितना रखा है? 4, और आर कितना रखा है? 3। क्यों नहीं बोले? तेज बोलो जल्दी से। कितना हो जाएगा? 16 और 9, तो एल स्क्वायर हो जाएगा 16 9 25, तो एल कितना हो जाएगा? 5। तो एल बराबर आ गया 5। यही मेन चीज यहाँ पे था, बाकी कुछ नहीं कर लोगे। अभी कर लोगे इसमें? अरे यार जस्ट मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, ये आप कर लोगे। ऐड करके बताओ कितना आएगा आंसर? कितना आएगा भाई आंसर? कितना आएगा? बुक में चेक कर लो कितना आंसर आया। 2 पाई, ये जो एरिया पूरा मल्टीप्लाई करने पर आएगा 273 पाई स्क्वायर से। हाँ ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर ना, सीधा सीधा पाई है, पाई पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, उसका मतलब ये भी और आसान है, पाई को मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपके बुक में जो दे रखा है पाई की वैल्यू ही नहीं रखना है, डायरेक्ट पाई को पाई रहने देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर लोगे ना। अब ये मेन चीज यहाँ पे ये था, समझना यहाँ पर ये था। और क्वेश्चन के अंदर कुछ लोग पूरा टोटल ले लेते सरफेस एरिया, वो गलत कर देते। आपको यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लेना है, ये गलती हो सकती थी। क्वेश्चन नंबर 9 के पीछे आ जाते हैं भाई, 10 ही क्वेश्चन टोटल है, 9 पे एक एक कर दे रहे हैं, कुछ भी बचा ना रह जाए। क्वेश्चन नंबर 9 कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 9 कौन बोलेगा? यस 7.12। यस छोटे बता। हाँ 9 को समझाओ मुझे खाली, तब पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। सिलेंड्रिकल वेपर ऑफ अ Yes. फ्लैट टैबलेट। हाँ एक सिलेंड्रिकल हाँ। रैपर है फ्लैट टैबलेट, उसके अंदर द रेडियस ऑफ टैबलेट दिया है 7 मिलीमीटर और उसका जो थिकनेस है उसको दिया है 5 मिलीमीटर। हाउ मैनी सच टैबलेट्स wrapped इन द रैपर। इसके अंदर बोला है एक सिलिंड्रिकल रैपर है ऑफ फ्लैट टैबलेट, उसके अंदर फ्लैट टैबलेट आ सकते हैं। द रेडियस ऑफ टैबलेट इज 7 मिलीमीटर एंड द थिकनेस, जो उसकी थिकनेस है मोटाई, वो 5 मिलीमीटर है। तो हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर, तो उस रैपर के अंदर कितने सारे वो टैबलेट्स आ सकते हैं। हाँ, तो कैसे होगा? क्या काम करना है इसके अंदर? क्या चीज दे रखा है? और सर उसके अंदर वो जो रैपर है उसकी हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और हाँ। उसका क्या बोलते हैं रेडियस वो 14 मिलीमीटर दिया हुआ है। रेडियस नहीं सॉरी डायमीटर। हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन है जो इसको पढ़ के जस्ट इसके अंदर सिर्फ पढ़ना मेन कमाल है ही नहीं कुछ यार, कुछ वैल्यू नहीं है इतना खास उसकी। मेन बात है कि इसको दिखने में ग्राफ दिख रहा है, बस डर जाता है इंसान, समझ जाता है ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ना, हाँ अब क्या काम करना है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 में इन द सिलेंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट इज शोन, ठीक है, द रेडियस ऑफ टैबलेट इज 7 mm एंड द थिकनेस इज 5 mm। तो यहां पर देखो एक कोई टैबलेट है, उसके अंदर क्या छोटे छोटे टैबलेट दे रखे हैं, तो हाउ मेनी सच टैबलेट आर रैप्ड, तो यहां पर कितने टैबलेट रैप किए जाते हैं जा सकते हैं बताओ। तो सबसे पहली बात, ये फिगर दे रखा है ऑलरेडी, तो फिगर की बात करेंगे। सबसे पहली बात, ये जो फिगर है ना, ये फिगर है, ये ऐसे है ना, इस तरीके से पैक्ड है, और यहां पर जो ये जो दे रखा है हाइट, ये जो हाइट दे रखा है ये 10 सेंटीमीटर है, और ये पूरा डायमीटर जो दे रखा है वो 14 सेंटीमीटर है। हाँ 14 मिलीमीटर है, चलो अच्छी बात है, ये 14 मिलीमीटर है। ओके 14 मिलीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि इसके अंदर छोटे छोटे टैबलेट डालने हैं, ठीक है, जिनका रेडियस कितना होना चाहिए 7 mm और थिकनेस कितना होना चाहिए 5 mm होना चाहिए। थिकनेस 5 mm होना चाहिए, बताओ थिकनेस 5 mm। इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे टैबलेट ऐसे डालने हैं, ठीक है, मान लो ऐसे टैबलेट डालने हैं, और किस फॉर्म में टैबलेट रहेगा, कैसे सिलिंड्रिकल रहेगा, कैसे रहेगा, द रेडियस ऑफ टैबलेट इज 7 mm एंड थिकनेस इतना। तो अब बताओ कैसा ये इसका शेप कैसा है, ये बताओ पहले शेप कैसा है।
अरे यार जो ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये डाला हुआ है जो मान लो रेडियस ऑफ टेबलेट 7 mm एंड थिकनेस 5 mm, तो ये कैसा है? वो भी सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो आप क्या बोल रहा है कि ये जो सिलेंड्रिकल, ये भी सिलेंड्रिकल ही है, रखा हुआ है ना, छोटा छोटा सिलेंड्रिकल बनाया हुआ है, ठीक है। और इसका कितना रेडियस दे रखा है? 7 mm और मतलब हाइट सर, हाँ थिकनेस मतलब हाइट हो गया, ठीक है, हाइट हो गया। और वो सर रेडियस तो रेडियस 7 है और हाइट बताओ ना, थिकनेस 5 mm। कहने का मतलब ये है सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या देखना है कि एक सिलेंडर है, ये इसका लेंथ और इसका हाइट और इसका रेडियस समझ लो दे रखा है, मतलब डायमीटर दे रखा है, रेडियस मतलब 7 हो जाएगा। अब इसके अंदर छोटे छोटे टैबलेट डालने हैं, वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में, जिसका रेडियस 7 mm और हाइट कितना दे रखा है? 5 mm। अब बोल रहा है कि बताओ कितने ये छोटे छोटे टैबलेट इसके अंदर डाल सकते हैं। इसको देखोगे अक्सर क्वेश्चन बहुत डिफरेंट तरीके से किए रहते हैं, मैं इसको अपने तरीके से करता हूं और आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली कैसे आएगा आंसर, ठीक है। कितने छोटे छोटे टैबलेट डाले जा सकते हैं, वही अपना तरीका। 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, चौथा कर रहे हो, अभी देख रहा हूं आंसर आ रहा कि नहीं। देखो सिंपल, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 7 mm। अलीना रेडियस कितना हो जाएगा? 7 mm। जेबा ठीक है, क्लियर। बाद में बोले मेरा नाम नहीं लिया सर, ठीक है। यहां पे सबा ओके। अब यहां पे देखो, यहां पे जो दे रखा है ये छोटे छोटे सिलेंडर रखे हैं, तो जो मान लो कह रहा है कितने टैबलेट इसके अंदर रख सकते हो, कितने टैबलेट इसके अंदर रख सकते हो? बुशरा बताओ। हाँ तो कितने टैबलेट रख सकते हैं? सबसे पहली बात, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होगा, यस सौरभ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा ये वॉल्यूम ऑफ टैबलेट होगा। अल्तमस क्या है वो बोलते सर मेरा नाम ले लो, है कि नहीं? ना देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा एन, ठीक है, साथ तो चुप हो जा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? एन टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैबलेट, ऐसा मान ले रहे। अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है जल्दी बताओ? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये सिलेंडर की बात कर लिया मैंने। और एन टाइम्स ऑफ, मैंने मान लिया कि एन टैबलेट बनाए जा सकते हैं, तो ये वॉल्यूम ऑफ टैबलेट कितना हो जाएगा भाई? कितना? ये भी सिलेंडरिकल है, तो पाई आर स्क्वायर एच, बातें नहीं करना प्लीज, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई पाई तो हर जगह कैंसिल होगा, पाई तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है? 7, तो 7 इंटू 7 लिख दिया। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है? हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर। गलत फहमी में पड़ जाओगे, अभी एक गलती हो सकती है, इसलिए क्वेश्चन दिया ही, बल्कि आसान है। 10 सेंटीमीटर दे रखा है, अगर mm में चेंज करोगे तो कितना mm हो जाएगा? 100 mm। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो सही माने में ये है 100 mm। जब mm सब रहेगा तो गलत नहीं होगा कहीं, तो ये मैंने मान लिया आर स्क्वायर एच दे रखा है 100 mm, कितना है? और यहां पे एन लिख दिया। और टैबलेट का रेडियस कितना दे रखा है? टैबलेट का रेडियस कितना दे रखा है? 7, ठीक है, इंटू 7। हाइट कितना दे रखा है टैबलेट का? 5। अब बताओ यहां पर 7, मैंने बोला बराबरी काटने की आदत डाल लो, जिंदगी में नहीं फंसोगे। तो 100 बराबर n इंटू 5, बताओ n बराबर 100 डिवाइड बाई 5, नहीं आएगा तो गोली मार देना डायरेक्ट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तरीका, ऐसे ही मैंने 4 क्वेश्चन कर लिए, बताना इसी पे चैप्टर निकल चुका है। ये तरीका याद रखोगे, कभी जिंदगी में नहीं फंसोगे। ये सोल्यूशन में चक्कर में पड़ोगे, सब फालतू दे रखा होता है, पता नहीं क्या डायमीटर, पता नहीं क्या रेडियस, समझ में आया? चक्कर में नहीं पड़ना, काम करना है, ठीक है। सिलेंडर के अंदर छोटे छोटे टैबलेट डाले, जो इसका वॉल्यूम होगा छोटे छोटे सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, खत्म। कितने सिलेंडर रख सकते हैं मान लो, मैं n मान लिया। 4 क्वेश्चन ऐसे कर चुका हूं। मैं बोल रहा हूं महाराष्ट्र बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन नहीं आया ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। अबे आएगा यार, आएगा, मुझे भरोसा है काफी हद तक, बाकी तो सब कुछ वो जानता है कि नहीं? हमें क्या मालूम, अबे मोह माया नहीं है कि नहीं? तो सब कुछ अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया भाई, 9 कर दिया, चलो 10 की बात करते हैं। 10 लास्ट है, लास्ट एक्सरसाइज का, और यही एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं।
अच्छा 11 12 भी है, ओके। मैंने यहाँ पर ये पेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है, ये पेज में तो यही है ना यार, ठीक है। एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 कौन पढ़ेगा? हाँ, यस यस, टेक दिस माइक। ओहो, ओके। 10 में क्या है भाई, क्या बताओ? In figure 7.13 shows a toy. Its lower part is a hemisphere. The upper part is a cone. Find the volume and the surface area of the toy. The measure shows in the figure. सर एक टॉय है जिसका अपर पार्ट एक ये कोन है और नीचे वाला पार्ट है हेमिस्फीयर। वेरी गुड, एक मिनट। ये है ऊपर कोन, नीचे है हेमिस्फीयर, ऐसे ना? नीचे है हेमिस्फीयर। अपना डायग्राम सबसे अतरंगी है कि नहीं? हाँ हाँ, बता ना भाई। रुको, एक मिनट। यहाँ पे जो हाइट दे रखा है कोन का 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है ये रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये रेडियस 3 सेंटीमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है यार। अपना नावेद भाई, हाँ यस। और क्या पूछा है, आप बताओ। सर उसे पूछा है वॉल्यूम बताना है और सरफेस एरिया बताना है वो टॉय का। ओके, एक बात बताओ, इसका क्या बताना है भाई? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब सिंपल, वेरी गुड, लिसन लिसन। अब एक साथ में मैंने 3-4 काम बोला, मैंने उनको वेरी गुड बोला और मैंने बोला चुप और सुन ले भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर आपको क्या बताना है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बताना है। वॉल्यूम बताना है, सबसे पहली बात वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सबसे पहले गिवन क्या है, देखो मैं इसलिए डायरेक्ट पे आ रहा हूं, आपको ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा क्या क्या गिवन है, अच्छे से डायग्राम बनाना रहेगा। लेकिन जो देखा मैं उसकी बात कर रहा हूं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 ना? देखो क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम बताओ। सबसे पहली बात तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। टोटल वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन, वेरी गुड यार, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमी मतलब आधा। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, जल्दी बताओ। अबे यार यहाँ पर कहाँ गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये कोन, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे गधे वधे की आवाज निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? क्या आप बताओ? वॉल्यूम ऑफ कोन कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे ऊपर भरा हुआ है कि जस्ट ऐसे ही लेंगे आधा? हेमिस्फीयर टोटल, सही बात है। टोटल जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब, और आधा जो होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना। देखो हो रहा है ना भाई, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहां पे देखो सिंपल सी बात है, यहां पर रेडियस दोनों का सेम है भाई, रेडियस दोनों का सेम है यार। तो मैं क्या काम कर रहा हूं, और पाई भी सेम है। तो मैं पहले, अच्छा तरीका क्या होता है कि जो सेम रहे उसको थोड़ा निकालो तो आसान हो जाता है करने में। तो यहां पे देखो, यहां पर मैंने 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो सिर्फ यहां पे बचा एच। आप चाहो तो अलग अलग लिख दो, रेडियस की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, आसान पड़ जाता है इसे। और यहां पर 2/3 निकाल दिया, 1/3 निकाल दिया हूं, तो यहां पर बचा है 2, और पाई तो निकाल ही दिया हूं, आर स्क्वायर भी निकालो तो सिर्फ आर बचेगा। तो चाहो तो ऐसे लिख दो, और चाहो तो आप इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग रखो, तब भी आंसर आएगा, कोई टेंशन नहीं है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। 1/3 पाई वैसे रहने दो। आर की वैल्यू कितना रखा है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 कर दिया। और यहां पर एच हाइट दे रखा है 4 और प्लस 2 आर, आर कितना रखा है? 3। तो ये देखो कितना बन जाएगा, 1/3, 3 तो पहले कट कर दिया, तो यहां पे बचा पाई × 3 इंटू कितना हो जाएगा? 4 + 6 10। देखो ना कितना आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ऐसा तरीका अपनाओगे। पाई × 3 × 10, अब ये कितना हो जाएगा? 10 × 3 = 30। पाई की वैल्यू रख दो यार, 3.14 × 3 × 10, 10 × 3 = 30 ना। अब बताओ, 3 × 3 = 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3 and 1 4, 3 × 3 = 9, 9.42 इंटू कितना हो जाएगा? ये इंटू 10 हो जाएगा। देखो ना 30 है ना, तो ये 94.2
2, अरे ऐसे ऐसे आप कर लो ना, 30 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद फिर क्या है, एक जीरो है तो जीरो क्या करेगा, डेसिमल को इधर कर देगा, तो ये हो जाएगा 94.2। आप अपने तरीके से कर लो। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो वॉल्यूम टोटल आ गया 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार चेक करो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं है। अब बताओ वॉल्यूम मिल गया, अब उसी तरीके से एरिया निकाल लोगे। एरिया कैसे निकालोगे, अरे एरिया कैसे निकालोगे, एरिया बोल रहे, एरिया निकालो, तू बता एरिया निकालोगे कैसे, ये बताओ। अब एरिया निकालोगे कैसे, सिंपल सा है, फार्मूला लगाओगे इसका एरिया। एरिया फार्मूला टोटल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, आधा क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम, एरिया ऑफ कोन क्या होता है, एरिया ऑफ कोन क्या होता है, जल्दी बताओ, पाई आर एल। हो गया, खत्म, आंसर हो गया। ठीक है, पाई आर एल प्लस, हमेशा कर्व लेंगे यार, इसकी तरह कर्व लेंगे इधर, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, आंसर आ गया। कर लेना, एरिया निकाल लोगे, कितना आएगा आंसर, बुक में दे रखा होगा यार। ठीक है, ठीक है, ओके नेक्स्ट। हाँ, एक शायरी, चलो ठीक है, जल्दी से शायरी हो जाए भाई। यस, वेरी गुड, आ जा भाई। ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, शायरी हो जाए। जिन्हें देखना भी ना चाहे नजर, उन्हीं से ताल्लुक बढ़ाना पड़ा। यस यस, जिन्हें देखना भी ना चाहे नजर, उन्हीं से ताल्लुक बढ़ाना पड़ा, और कुछ सांप थे कीमती इस कदर, उन्हें आस्तीन में छुपाना ही पड़ा। एक नंबर यार, एक नंबर, एक नंबर, मजा आ गया है कि नहीं। शायरी क्या है, मजा। यस, 1 सेकेंड वाला सिस्टम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11। मजा ला दिया यार बंदे ने। क्वेश्चन नंबर 11, 1 मिनट, ठीक है। मैं आपसे बात करने के लिए नहीं बोला था कि आप खुद बात करो, देख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल शोन इन द फिगर। टोटल दे रखा 42 सेंटीमीटर। ये तो राइट इशारा करना है यार, इसमें क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है, इधर मुस्कान, मुस्कान जरा मुस्कुरा के दिखा, 42 सेंटीमीटर। जिसका नाम मुस्कान है वो कम मुस्कुराता है, यही तो है सब, है कि नहीं, गलत फहमी में देखो ना। तो यहाँ पे देखो 1 मिनट, ये डायमीटर दे रखा 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस मिल जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब बता क्या निकालना है, एरिया, क्या निकालना है, वॉल्यूम। 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे, वॉल्यूम मिल गया, एरिया मिल गया, ये लगाओगे 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू रखना है, आंसर मिल जाएगा वॉल्यूम, खत्म। क्वेश्चन नंबर 12, बोल रहे थे सर 2 बचा है, अरे कहाँ बचा है, किस काम का है, काम का भी तो होना चाहिए यार, फालतू करें मिटाए। क्वेश्चन नंबर 12, जो जान था वो चैप्टर का निकल गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई, कि इसके अंदर ये क्या है, as shown in the figure, a cylindrical glass contain water, a metal sphere in diameter 2 centimeter is immersed in it, find the volume of the water। तो क्या बोल रहा है, देखो सीधा सीधा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर, अब इसके अंदर कुछ भी अगर डालोगे, पहले पी लूं, है कि नहीं, सिंपल, इसके अंदर कोई भी चीज इसके अंदर जो डालोगे वो क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा डालोगे इसके अंदर कोई सामान, ये क्या होगा, वॉल्यूम इसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो, ठीक है, वो फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कोई चीज इसके अंदर डालेंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब मेटल को अगर निकालो तो पता चलेगा असली वॉल्यूम वाटर का क्या था, तो ये असली वाटर का वॉल्यूम है अभी फिलहाल इतना है, लेकिन इसके अंदर कुछ डाल दूंगा, जितना डालता जाऊंगा उतना बढ़ता जाएगा। तो बताना है कि भाई एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर मेटल डाला हुआ है पहले से, तो उसका पानी दिखा रहा है कि कितना है। अगर वो देखा जाए कि पानी कितना रहा होगा, तो पहले स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा उसको निकाल के फेंक दो, स्फीयर का अगर निकाल के वॉल्यूम फेंक दोगे तो पता चलेगा पानी रियल में कितना है। तो सिंपल सी बात ये है यार कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसका आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ, क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहां पर सिलेंडर है, इसके अंदर छोटा सा मेटल है कि नहीं, सिलेंडर ऐसे है कुछ, यहां पर छोटा सा क्या है, मेटल है। तो सबसे पहली बात ये दे रखा है ऑलरेडी, क्या भाई, इसका हाइट दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखा है टोटल,
हाँ डायमीटर रखा है कितना, अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर मिल गया। तो ये पानी यहां तक ऐसे मान लो एग्जाम्पल के लिए भरा हुआ है, यहां पर दे रखा है इतना 30 सेंटीमीटर है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत खास। इसका वॉल्यूम आपको पहले पानी का अच्छा फिगर तो यहां पे दे रखा है, ये सबसे बेस्ट है कि नहीं ये फिगर। तो यहां पर आपको ये पानी, सबसे पहली बात इसके अंदर मेटल डाला हुआ वो पानी है, तो मेटल जब निकालेंगे तब पता चलेगा ओरिजिनल पानी। तो पहले ये सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला बता यार जल्दी से, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, आर स्क्वायर, आर कितना है 7 इंटू 7, हाइट कितना है 7 कट गया, 22 इंटू 7 इंटू 30, जल्दी से मल्टीप्लाई करके तब तक बताओ, तब तक मैं क्या काम कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बता रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल गया। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ मेटल बताते हैं, पहला काम कर दिया हमने। दूसरा क्या, वॉल्यूम ऑफ मेटल बताता हूं। मेटल है ना इसके अंदर, जो भी है मेटल क्या है यार, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मेटल स्फीयर ना। तो पहले स्फीयर अभी निकालने जा रहा हूं ताकि पता चल, ये तो चल गया पूरा पानी। अब अगर स्फीयर निकाल दूंगा तब पता चलेगा ओरिजिनल पानी कितना है, इसके अंदर पानी मेटल है, मेटल निकालूंगा तब तो पता चलेगा ओरिजिनल पानी कितना है। तो अब क्या काम करूंगा, मेटल पहले निकाल लूं, वॉल्यूम ऑफ मेटल कितना है, स्फीयर स्फेरिकल है मेटल, तो स्फीयर का मेटल वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है यार 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, और आर इसका कितना रखा है मेटल का 2 सेंटीमीटर डायमीटर रखा है, तो आर कितना हो जाएगा 1 मीटर। ये जो स्फीयर है ना इसका डायमीटर रखा है 2 सेंटीमीटर, तो बेटा आर कितना हो जाएगा, तो यहां पे मैंने 1 लिख दिया, क्यूब कर दिया, बस ये हो जाएगा कैसे 22 4 जा 78, कितना हो जाएगा 88 डिवाइड बाई 21 हो जाएगा ना। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया। और मैं इसका तरीका और बताऊं अच्छे से, एक काम करो यहीं पे रोक दो ना, अभी देखना आंसर आ जाएगा। यहां पे हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखो, अब आपको चाहिए कि पानी कितना है, ये तो टोटल हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब पता चलेगा पानी निकालना है ना यार, तो सिलेंडर को निकाल दो, उसमें से फेंक दो, अरे मेटल को निकाल के फेंक दो, तो पता चलेगा पानी कितना है। निकालना मतलब माइनस करना, तो रियल वाटर कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ, नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, जल्दी बताओ, सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से निकाल दो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, खत्म। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा कितना है, कहां गया 4620, मल्टीप्लाई कर दिया क्या आपने, अगर मल्टीप्लाई नहीं किए होते तब भी काम हो जाता। 22 देखो 22 डिवाइड बाई 7 कॉमन ले लेता, ठीक है। तो इसमें क्या है, कितना आया 4620 माइनस, तब इसको भी मल्टीप्लाई कर देना चाहिए यार, तब तो फिर 88 डिवाइड बाई 21 कितना हो जाएगा, कितने बार जाएगा, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ फटाक से, कितना होगा 4.19। अब बताओ 4620 में से 4.19 माइनस करो जल्दी से, 4620 में से 4.19 माइनस करो, कितना आएगा, कितना आएगा, इतना देर लगाओगे, कितना 4615.81, देखो आंसर आ रहा है, चेक करो आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, सही है 1468.67 हाँ सही है ना, कितना आ रहा है 46 1468 आया है। तो आप लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके गलत बताया रहा होगा ना, नहीं सही बताया, करके देख लो, चेक करो प्लीज, चेक करो, सीधा सीधा वही तरीका अपनाया जाएगा, कोई और तरीका ही नहीं, सिंपल सा। आप लोग अगर गलत करें उसको सुधार कर लो, और कोई तरीका ही है, सिंपल सा यार, ज्यादा दिमाग लगाने वाला ही नहीं। 1468 यहाँ पे आ रहा है, तो आप लोग क्या है वहां पे गलती कुछ कर रहे हो, 1470 में गलती कर रहे हो, यहीं पे आप गलती कर रहे हो यार। 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 30, 7 कट गया, 22 इंटू 7 इंटू 30, यही हुआ ना, 22 डिवाइड बाई 7 पाई की वैल्यू है, पाई के फॉर्म में तो आंसर नहीं आ रहा है, क्या है तुम लोग इतने बेवकूफ हो, तुमको क्या उसका जवाब दूं, सही है हमारा आंसर, ठीक है।
अब को पाई के तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, दिखा रहा हूं मैं तुमको। तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? 1468 इंटू पाई आ रहा है ना। मल्टीप्लाई कर भाई मोबाइल से, जिस किसके पास हो जल्दी से कर। 1468 इंटू 3.14 देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये लोग क्या ब्लाइंड बिलीवर हैं, क्योंकि क्या काम करना है, रियलिटी में नहीं जाना है, जस्ट क्या काम करना, आंसर मैच करना है। इसीलिए देखो 2 आंसर मैच करा दिया मैंने, एक ये पाई में आ रहा आंसर। क्लियर हुआ? यही है, ब्लाइंड बिलीवर नहीं बनना है, अंधविश्वास नहीं करना है, बस काम पे बिलीव करना है। हमने काम किया तो बिलीव किया, ठीक है, फालतू हेरागिरी वाला सिस्टम नहीं है, जो है वो है, ठीक है। इसी बात पे शायरी कर दे, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया और इससे एक क्वेश्चन है महाराष्ट्र बोर्ड में, काम खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। यस। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कोई कह दो कि औकात मेरे। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर, एक नंबर। ऐसी जुनून होना चाहिए। कोई और है? यस। क्या है, जब स्कूल वाला सिस्टम हो जाए तो मत करो। एक मिनट, जब जिंदगी में ऐसा आ जाए इसको उसको, ये वो किसी काम के लोग नहीं रहते, इसके जैसा बनो, एक बार में काम करो। दम ही नहीं रहता है, तुम लोग फालतू में क्या करोगे। अब एक शायरी नहीं मार पा रहे हो तो जिंदगी में क्या करोगे तुम लोग, ठीक है। लो भाई जोश में आ गई, ये ले। हाँ लेकिन वैसा है। हाँ, यस यस यस, बिंदास। ठीक है फिर। अरे बोल ना। हाँ नहीं, हाँ यस, जल्दी बोल। टाइम पास नहीं करना, नहीं तो माइक इधर दो वापस। मेरे काम का है ना दुनिया के काम का, मेरे काम का है ना दुनिया के काम का, अरे दिल ही तो दिया है खुदा ने 10 ग्राम का। अरे एक नंबर। एक नंबर, एक नंबर, परफेक्ट परफेक्ट। 10 ग्राम का। हाँ बोलो। हाँ, मेरी खामोशी में सन्नाटा भी है, शोर भी है, मेरी खामोशी में सन्नाटा भी है, शोर भी है, तूने ठीक से देखा नहीं मेरी जान, इन आंखों में कुछ और भी है। अरे क्या बात है, क्या बात है। यस, तो एक्सरसाइज अभी हम लोग करते हैं, चलो शायरी हो गई अपनी। एक्सरसाइज 7.2 करते हैं, ठीक है, 7.2। और उसके अंदर बहुत सिंपल है यार, आपको सिर्फ यही फार्मूला यूज करना है, इसलिए मैंने यहां पे लिख कर रखा था। फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है, मतलब मैंने आपको समझाया। फ्रस्टम का मतलब क्या होता है, कोन लो, कोन का ऊपर पार्ट कर दो, ऐसे पार्ट जो है ऊपर वाला कट कर दो, तो ये क्या कुछ अलग ही तरीके से गिलास की तरह बन जाएगा। तो ये उसको क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन। अब ये फ्रस्टम ऑफ कोन के अंदर ये जो है ये स्लैंट जो लेंथ होगा, इसका फॉर्मूला है, ये स्लैंट लेंथ इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, √h² प्लस r² वहां पे होता था, यहां पर r1² माइनस r2²। R1 R2 मतलब यार यहाँ पर देखो, R1 ये R1 ले लो, ये R2 ले लो, कुछ फर्क नहीं। R1 मतलब ज्यादा, R2 मतलब कम, ठीक है। तो R1² माइनस R2, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये दिमाग में रखना। दूसरा, कर्व्ड एरिया क्या होता है फ्रस्टम का, पाई L R1 प्लस R2। यहाँ पे 2 R दे रखा गया, क्वेश्चन भी दिखाता हूँ यार 7.2 का भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात करो तो पाई L R1 प्लस R2 ये हो गया, प्लस यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल, तो पाई R1² और पाई R2², ये हो गया। फॉर्मूला आसान है, जैसे आपका कोन है, कोन की तरह डिक्टो है, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, 2 रेडियस आ जाता है, 2 सर्कल आ जाता है, और भी एक सर्कल छोटा, एक सर्कल बड़ा है। दूसरा, टोटल सरफेस एरिया की बात करो तो पाई L R1 प्लस R2, उसके बाद यहाँ पे R1 पाई R1² प्लस पाई R2²। अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जैसे इसका होता था 1/3 पाई R²H, वैसे यहां भी होगा 1/3 पाई इंटू H, ये R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। याद रखना, फॉर्मूला याद रखोगे तो इसमें जो भी क्वेश्चन है, इसकी गारंटी दे रहा हूं 7.2 में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन गारंटी दे रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, आंसर लेना, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही याद करना मेन कमाल है। तो फॉर्मूला याद करना आसान है अगर आप कोन दिमाग में रखो, जैसे कोन है वैसे इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर 2 रेडियस आ जाता है, एक R1 और एक R2। तो 7.2 के अंदर मैं आपको पूरा हिंट दे रहा हूं, ठीक है, तो काम हो जाएगा फटाफट। लेकिन उससे पहले अगर कोई शायरी है भाई तो शेरो शायरी कोई बता दो। यस यस, कोई शायरी है बताओ। यस। सुना है पागल खाने की दीवार को तोड़कर कुछ पागल फरार हो गए हैं। सुना है पागल खाने की दीवार को तोड़कर कुछ पागल फरार हो गए हैं।
कुछ तो वापस चले गए और कुछ हमारे यार हो गए। अरे एक मिनट ठीक है, तो कहना क्या चाहते हो? हाँ, ठीक है। एक मिनट यहाँ, यस एक मिनट, दूसरा जल्दी। जरूरत जब भी थी मुझको किसी के साथ होने की, जरूरत जब भी थी मुझको किसी के साथ होने की, उन्हीं मखसूस लम्हों में मुझे छोड़ा है अपनों ने। क्या बात है, एक नंबर एक नंबर, सुपर सुपर। ऐसे शेर व शायरी होते होते पढ़ाई करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है क्या? तो आपका 7 एक मिनट, ऐसा नहीं है कि ये बंदा शेर व शायरी मार रहा है, बल्कि इसके अंदर ये टैलेंट है कि ये 7.2 को क्वेश्चन नंबर 1 को समझा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 को समझा सकता है, 7.1 का, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझा भी सकता है, ये भरोसा है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखा भाई? द रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। एक मिनट, मैं ही समझा दे रहा हूं, रुक जा भाई तू, ठीक है? ला इधर माइक दे दो। बट आई नो कि ये समझा सकता है, लेकिन हमें क्या काम करना है, पहले समझा दे रहा हूं मैं यार एक क्वेश्चन, ठीक है? ये एक फ्रस्टम दे रखा है, एक फ्रस्टम दे रखा है, बहुत अजीब सा बन गया। एक का रेडियस R1 और एक रेडियस R2, कुछ भी R1 R2 मान लो, कुछ फर्क नहीं है, ठीक है? फर्क इतना है कि R1 मान लो हमने क्या 14 सेंटीमीटर, तो ये R1 है, ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R2 है। प्लीज बातें मत करो। R1 दे रखा है 7 सेंटीमीटर, R2 दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा हाइट ऑफ द बकेट इज, एक मिनट, हाइट ऑफ द बकेट, हालांकि मैंने बकेट को उल्टा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, काम वही होगा। हाइट ऑफ द बकेट कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। बकेट है ना यार, तो उल्टा रहेगा ना भाई, कोई बात नहीं यार, हमारी बकेट ऐसी रहेगी, क्या कर लोगे? सीधा बात। हाउ मेनी लीटर्स, एक मिनट समझना, ये है इसके अंदर फॉर्मूला मेन है, प्लीज। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन होल्ड, फिर से आगे वॉल्यूम ऑफ, क्या बताना है? फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ बकेट। तो वॉल्यूम ऑफ बकेट बताना है, सीधा सीधा आ जाओ इधर। वॉल्यूम का मैं बोला ना, फार्मूला यहां पर रखना होता है। वॉल्यूम ऑफ बकेट, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? फार्मूला बताओ। 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू, सिर्फ फार्मूला डायरेक्ट रहेगा यहां पे। देखो 1/3 पाई h की वैल्यू कितना रखा है? 30 रखो। R1 कितना रखा है? R1 कुछ भी ले लो यार, कुछ आंसर टेंशन नहीं है। R1 कितना है? 7 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 14 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 7 इंटू 14 कर दिया, कर दिया। अब यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7। बात मत कर भाई, निकाल के मारूंगा इधर, ठीक है? पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 30, 7 इंटू 7 प्लस 14 इंटू 14 प्लस 7 इंटू 14, ये खत्म। अब यहां पे इसको सॉल्व कर लो, 7 3 जा 21, काम खत्म है कि नहीं? यहां पे 3 10 जा, ऐसे कर दिया, और यहां पे हो जाएगा 22 इंटू 10 डिवाइड बाई 7, और यहां पर क्या काम करेंगे? 7 7 जा 49 प्लस 14 14 जा 196 प्लस 14 7 जा कितना? 14 7 जा, हाँ अभी ये हालत है, कितना है? 47 जा कितना? 84 होता है 14 7 जा। अरे यार क्या है, बिना टेबल जब आपको अच्छे से नहीं याद रहेगा तो हो पाएगा काम क्या? सिंपल सी बात है, इसको ऐड कर लो और इसको डिवाइड कर दो, काम खत्म। सिंपल है। अभी क्या काम करना है? निकल जाएगा ना, सिंपल है। इसके अंदर क्या है? फार्मूला मेन है। फार्मूला याद है तो कुछ भी हो जाएगा, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसको तब तक निकालो, ताली लगाने की जरूरत नहीं, पहले ये बताओ पहले ये बताओ आंसर कितना आ रहा है, निकालो जल्दी से। आंसर कितना आ रहा है जल्दी से बता, आंसर बता। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। टाइम लिमिटेड है, जिंदगी भी लिमिटेड है यार, क्या करोगे, है कि नहीं? अबे मेरी बातों में शायरी है तो मैं अलग से शायरी क्या मारूं? बता ना, मैं खुद एक शायर हूं।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियाई ऑफ एंड फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। देखो रेडियस 1 एंड रेडियस 2, रेडियाई क्या है, रेडियस का जमा है, प्लूरल फॉर्म है। तो क्या है, रेडियस 1 14 सेंटीमीटर ज्यादा वाला, रेडियस 2 6 सेंटीमीटर, क्या रिस्पेक्टिवली हाइट इज 6 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है 6 सेंटीमीटर। बात मत करो, तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया बता जल्दी से। अबे कर्व सरफेस एरिया, पहला क्या है, कर्व सरफेस एरिया, ये फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर एल R1 + R2। टोटल सरफेस एरिया बताना है, देखो वॉल्यूम बताना है, देखो मजाक है कि नहीं, हो जाएगा। फार्मूला में बोला ना, इसके अंदर सिर्फ फार्मूला दे रखेगा, फार्मूला याद रख लिया, डायरेक्ट वैल्यू रखो, आंसर लाओ, कुछ नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है। देखो तीनों यही फार्मूला, मैं बोला ना 7.1 7.2, मजाक होगा, मजाक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, हो गया ना, ये डायरेक्ट वैल्यू रखो, फार्मूला रखो, लग रहा था ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नहीं तमाशा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शायरी नहीं हो गई मेरी बात, देख इसी बात पे एक क्वेश्चन करता हूं, उसके बाद एक शायरी और हो जाए, ठीक है। अबे मैं तो खुद एक शायर हूं, मैं बोला ना, ठीक है। तो तमाशा तमाशा करते करते हम ही तमाशा हो गए, शायरी हो गई, लिख दे। क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट, 3 क्या दे रखा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर फेसेस ऑफ फ्रस्टम आर 132 एंड 88। यही चीज समझना है, सर्कमफेरेंस मतलब क्या होता है। सर्कमफेरेंस यहां हालांकि दे रखा है 2 पाई आर, यार 2 पाई आर मतलब सर्कमफेरेंस, तो 2 पाई आर दे रखा है, कितना देखो, एक 132 दे रखा है R1, और दूसरा सर्कमफेरेंस मतलब, अरे यार ऐसे है ना, तो ये कहलाता सर्कमफेरेंस, तो ये एक है और ये सर्कमफेरेंस 2 है। तो 2 पाई R1 बराबर 132, तो 2 पाई इंटू R1 बराबर 132, और R2 बराबर कितना दे रखा है, 2 पाई R2 बराबर 88 दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहां से पहले R1 R2 मिल जाएगा, मेन मकसद है R1 R2 निकलना, R1 R2 हाइट निकला, काम खत्म हो जाएगा पूरे क्वेश्चन का। देखो यहां पर R1 कैसे निकलेगा भाई, R1 बराबर हो जाएगा 132 डिवाइड बाई 2 पाई, और यहां पर R2 कितना हो जाएगा 88 डिवाइड बाई 2 पाई, खत्म। अब यहां पे 2 से कट कर दो, पाई के फॉर्म में आंसर दिमाग में रखो, या फिर एक काम करो, पाई की जगह पर 22 डिवाइड बाई 7 रखो, फिर भी आंसर आ जाएगा। R1 R2, हालांकि यहां पे तो डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक है, तो और आसान है, डायरेक्ट वैल्यू रखना है, देखो ना डायरेक्ट डिवाइड किया है, वैल्यू रखना है। उसके बाद लेंथ ऑफ फ्रस्टम, ये फॉर्मूला, लेंथ ऑफ फ्रस्टम ये फॉर्मूला, h² प्लस इधर लेंथ ऑफ फ्रस्टम h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही है ना। इसको देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तुम वहां पे क्या ध्यान दे रहे हो, यस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ओके जाने दो, मोबाइल बज रहा है तो क्या दिक्कत है, मोबाइल बजने के लिए तो बनी है यार, पागल हो क्या, ऐसे ऐसे फालतू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा 4th भी है क्या इसमें, अबे खत्म हो गया है। इसके अंदर क्या है देखो ना, 3rd के अंदर R1 R2 निकाल लोगे, फिर पूरा फिल इन द ब्लैंक है, लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ क्या होता है, फ्लैंक लेंथ क्या होता है, √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 R2 मिल जाएगा। तो लेंथ यहां पे दे रखा है ऑलरेडी, लेंथ कितना दे रखा है, देखो यहां पर हाइट दे रखा है, जब हाइट दे रखा है तो लेंथ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अरे यार हाइट दे रखा है तो यहां पे लेंथ नहीं मिल जाएगा R1 R2 से, R1 R2 दे रखा है, हाइट दे रखा है तो लेंथ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर हाइट ना दे रखा हो, लेंथ दे रखा हो, तब भी मिल जाएगा, कैसे भी बोलो, ठीक है। तो 7.2 के अंदर सिर्फ पूरा जो भी क्वेश्चन है पूरा यहीं से है, यही अगर आपको मालूम हो गया तो ये समझ लो मंत्र है, ये याद रखो, बेड़ा पार है, ठीक है। तो ये पूरा मंत्र था 7.1 7.2 और मेंसुरेशन चैप्टर का, इतना याद रखो, पूरे क्वेश्चन यहीं से हो रहे हैं, मैंने बताया ना। और एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है बताओ जल्दी से, किस नहीं कि कोई चीज क्या है मेल्ट करो और उसको इतना कैसे बना पाओगे, इसके अंदर इतना भरो कितना कर पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वॉल्यूम वाला, इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम। तो ये 7.1 7.2 के साथ तमाशा हो गया, ठीक है। शेर व शायरी से ये चैप्टर खत्म करते हैं। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है जो बहुत ज्यादा आसान है, और वो चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में भी है और यहां पर भी है कि मान लो कोई सर्कल है, मैंने जो बताया यार सर्कल के बारे में कि उसको डिवाइड करो 360 डिग्री बराबर कितना, तो आधा डिग्री 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, सब सेक्टर बताया मैंने अच्छे से, डायरेक्ट लगाना आंसर मिल जाएगा। तो एक शेर व शायरी कर दो और उसके बाद जो है अलविदा कह देते हैं आज के लिए। यस
यस जल्दी से बोलो भाई यस। शायद ये तकब्बुर की सजा मुझको मिली है, शायद ये तकब्बुर की सजा मुझको मिली है, उभरा था बड़ी शान से अब डूब रहा हूँ। ओह क्या बात है। बस 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 इसी के साथ में ये चैप्टर फिनिश करता हूं। उसके बाद फिनिश मतलब क्या, 7.7.2 खत्म हुआ। मेन यही होता है मेंसुरेशन। उसके बाद फिर सेक्टर बेस पे जो भी क्वेश्चन होगा उसको करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया।